हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को डिप्रिसिएशन का लेक्चर 3 कराने जा रहा हूँ। इसमें से आपका यूज़ होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक क्लास 12 का चैप्टर है। उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो इसमें भी आपका यूज़ होगा। इसीलिए शुरू से बोल रहे हैं कि फॉर्मूला आपका जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए आप फॉर्मूला अच्छी से याद करें, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला डिप्रिसिएशन में पूरा यूज है, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन में पूरा यूज है, आपका क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला यूज है, समझे। तो आपको फॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर याद करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका थर्ड पार्ट है। इसमें आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये देखिए कुछ एक्सप्रेशन है। यहाँ इस एक्सप्रेशन रहेगा तो ये आपको पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ देखते बताते हैं। एक्सप्रेशन आपका ये है, देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपलर फॉर्म बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका कुछ एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन में रहा तो आप x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं क्लास 10 से फॉर्मूला होता है रूट अंडर, अगर देखिए जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ये रूट अंडर है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए अगर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन में आपको ये एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करना होगा, ठीक है। और सेकेंड हम आपका ये एक्सप्रेशन है रूट अंडर ए स्क्वायर है x प्लस एक्स स्क्वायर या ये, तो इस कंडीशन में x इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ आप ए टेन थीटा पुट करोगे तो आपका निकल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं 1, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि रोड से बाहर आ जाएगा। तो देखिए आपका मेन है इसमें, आप एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, एक्सप्रेशन से हिसाब से आपको वो चीज़ पुट होगा, ठीक है। तो ये देखो जब इस तरह एक्सप्रेशन रहेगा तो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, जब ये रहेगा तो ये पुट करना होगा, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये पुट करना होगा। ये एक्सप्रेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि किस में क्या पुट करना है, ठीक है। ध्यान जब रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो जी इसमें से आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फॉर्मूले, मतलब देखो अभी बता रहे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा इसमें आएगा फॉर्मूला, तो हम इसमें लिखे हुए हैं। तो देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू आपका टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा। और ये अगर माइनस रहा तो ऊपर माइनस प्लस। देखो क्लास 11 जो होता है टेन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या होता था टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन एन टू टेन, बस उसी टाइप का है, ठीक है। बस यहाँ आ गया आपका इन्वर्स, तो थोड़ा सा चेंज होगा। और टेन इन्वर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा आप लिख सकते हो 2 टेन इन्वर्स x। अब यहाँ देखो जी साइन इन्वर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यह आपका हो जाएगा क्या 2 टेन इन्वर्स x। सेम ईयर यहाँ भी कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 टेन इनवर्स x। अभी देखो जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे ज़्यादा रहेगा टेन इनवर्स, ठीक है। बाकी इधर हम साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू भी लिखे हुए हैं। ये है प्लस माइनस फिर कॉस वाला साइन फिर कॉस। ये देखो जी ये साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये सीधा आपका क्या होगा 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। देखो जी इसमें क्या है, पहला डिप्रिशिएट करना है द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो टेन इनवर्स ऑफ क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो ये आपका क्या है एक्सप्रेशन, आप ध्यान में रखना, अभी जस्ट बताए थे एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ प्लस है ना, प्लस में क्या था x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करो या तो आप कॉट थीटा पुट करो, तो इसमें हम लोग कॉट थीटा पुट कर लेंगे। पहले तो आप y इक्वल टू लिखो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ आप पहले पुट क्या कर लेंगे, पुट x इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो a कॉट थीटा, a का जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू कॉट थीटा, कॉट ही थीटा देगा, तो 1 रहेगा, तो जो आपको पुट करना है वो सीधा आप लिख दो, x इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये चीज़ भी आपका मायने रखता है। पहले इसको कॉट थीटा इक्वल टू सीधा करो, x लिखो। अब यहाँ थीटा इक्वल टू निकालो, थीटा इक्वल टू क्या होगा जी, कॉट इनवर्स ऑफ x। तो देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चलो थीटा के फॉर्म में आएगा तो वहाँ हमको चेंज करना होगा कॉट इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स x। जैसे देखो x इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा किधर, ये राइट कर दी। अब थीटा निकालो, इधर जाएगा उधर, मतलब ये इधर से राइट साइड जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप बटम कर दो, इनवर्स में जाएगा। अब देखो हम लोग x इक्वल टू क्या पुट किए, कॉट थीटा। अगर जहाँ पे आया थीटा के फॉर्म में तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे कॉट इनवर्स x। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पहला काम क्या है, कॉट थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी रिप्लेस होगा कॉट थीटा। अब ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा जी, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको 10th का फॉर्मूला है, एकदम याद रखना है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपका क्या है जी, कॉट थीटा, ठीक है। ये y लेके चले 10 इनवर्स। अब जरा देखिए ये आपका रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, अब थोड़ा स्टेप, अच्छा चलो लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब देखो यहाँ आप फंस रहे, अब यहाँ से आपको अगर क्लास 11 में आप ट्रिगो सॉल्व किए होंगे तो हम बताए थे कोसेक और कॉट अगर इस फॉर्म में रहा, कुछ समझ में ना आए साइन कॉस में चेंज करो, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करते हैं। अब देखा जाए यहाँ देखो जी, कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा जी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो ले लेते हैं साइन थीटा, और 1 प्लस ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी बताए थे, पूरा याद रखो जब फर्स्ट लेक्चर करवा रहे थे डिप्रिसिएशन का। अब साइन थीटा एंगल हाफ हो रहा है तो इसका क्या होगा जी, 2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाय 2, एंगल हाफ होता है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पूरा कॉस थीटा, ये एक चला जाएगा, तो कॉस बाय साइन आपका होगा कॉट थीटा। तो ये देखो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, 10 इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। अब आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, यहाँ देखो ये भी बताए हैं, अगर ये 10 इनवर्स बाहर में, अगर अंदर में भी 10 रहता तो 10 रिमूव होता, जो एंगल में रहता वही बच जाता। तो क्यों नहीं इसको हम चेंज कर देंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 2 माइनस का थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये अरेंज करते हैं, इसको क्या लिख देंगे, 10 ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, ये पाई है, माइनस का थीटा बाय 2। अब देखिए ये 10 इनवर्स एंड 10 दोनों रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब बता रहे थे थीटा का फॉर्म में बचेगा, थीटा इक्वल टू क्या पुट हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। तो इधर आ जाते हैं, y इक्वल टू आपका बचा क्या, पाई बाय 2 और थीटा बाय 2, तो क्यों नहीं थीटा के पास हम रिप्लेस कर देते कॉट इनवर्स x, क्योंकि थोड़ा इस इधर स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, कॉट इनवर्स x बाय 2। अब चलो जी यहाँ थीटा इक्वल रिप्लेस किए कॉट इनवर्स x, अब इसको कर देंगे डिप्रेशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका dy बाय dx,
ये कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। अब देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। अब कॉट इनवर्स x का होता है क्या, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आपका बचा क्या, dy/dx इक्वल टू निकला क्या 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, dy/dx आ गया इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये आपका अगर प्रोसेस, आपको ये एक्सप्रेशन पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, कौन सा एक्सप्रेशन है तो उस कंडीशन के हिसाब से पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद आपको थीटा इक्वल टू, ये आपको रिमूव करना होगा, थीटा इक्वल टू इनवर्स में लाना होगा, ठीक है। ये पुट किए और सॉरी यहाँ देखो ये पुट कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये बाहर चला गया। ये अगर यहाँ फंस रहा था तो हम बताए हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया साइन कॉस में चेंज करो, आसानी से सॉल्यूशन निकलते चला जाएगा। चेंज कर दें, दोनों का साइन एलसीएम आ गया, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस थीटा बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये कॉस कॉस एक हट गया, एक बच गया, 2 कैंसिल और कॉस बाय साइन कॉट हो गया। अब देखो दोनों सेम रहता तो रिमूव हो जाता, तो नहीं है तो 10π/2 माइनस थीटा/2 कर दिए, 10 रिमूव आपका। अब थीटा देखो जी, थीटा हम बताए थे, थीटा क्या निकला आपका कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ रिप्लेस किए बैठा दिए, अब डिप्रिशिएट कर दिए। अब कांस्टेंट है इसका 0 आ गया, कॉट इनवर्स का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से देखा जाए ये आपका दिया है, यहां भी देखो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी आया, ठीक है। तो यहां भी पुट कर लेते हैं y इक्वल टू, अब सीधा पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। 10 वैल्यू देखते हैं, अब a का वैल्यू आपका 1 है तो सीधा आप tan थीटा पुट करो, ठीक है। ये तो यहाँ आप सीधा निकाल दो, थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब y इक्वल टू लेते हैं, क्या क्या आ गया जी tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका क्या ले लिए tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस का 1 बाय एक्स यहाँ भी है तो यहाँ आपको पुट कर दिए tan थीटा, ये आ गया। पहले आराम से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा रूट अंडर का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और बाय tan थीटा, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा सेक थीटा, तो यहाँ ले लेते हैं y इक्वल टू ये tan इनवर्स, देखा जाए ये आपका सेक थीटा आएगा तो लिख लो सेक थीटा प्लस का 1 बाय tan थीटा। अब इस फॉर्म में आया है। अभी हम जस्ट सॉल्यूशन, जब कुछ समझ में नहीं आया किस में चेंज करो साइन कॉस, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो जी सेक थीटा किसका, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो आपका ये आ गया 1 बाय कॉस थीटा प्लस का 1, ये देखो tan का क्या होगा साइन बाय कॉस, तो साइन थीटा, ये आपका नीचे कॉस थीटा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखा जाए कॉस थीटा 1 का एलसीएम जाएगा कॉस थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया आपका कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, अब बाय ये देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस कॉस रिप्लेस मतलब कैंसिल आउट। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया पीछे 1 प्लस कॉस थीटा, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में,
बाकी प्रोसेस सॉल्व करते करते सेम अभी जो सॉल्व किया था 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो सीधा पुट करेंगे, साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये सीधा पुट करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ध्यान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये देखो ये इससे हट गया, ये 2 से 2, अब देखो कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट थीटा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस का थीटा बाय 2। अब देखो टेन टेन दोनों रिमूव हो गया, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 और माइनस थीटा, थीटा देखो थीटा क्या है टेन इनवर्स x, बस वहां तक कॉट पुट किए थे, यहाँ आप टेन पुट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स x आ गया, थीटा इक्वल टू और बाय 2। अब इसको कर देंगे डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका dy बाई dx आ गया। अब ये देखो पाई बाय 2 आपका क्या है कांस्टेंट, ये 0 और माइनस का देखो 1 बाय 2 गुना है, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है, देखो पिछला ही क्वेश्चन जैसा एकदम सेम टू सेम, बट यहाँ क्या हम लोग थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लिए, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पुट कर सकते, बट आपका मतलब इसमें आंसर वहाँ था प्लस, इसमें आपका माइनस, बाकी लगभग सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सीधा फॉर्मूला y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो x का जो वैल्यू है माइनस 1 बाय रूट 3, यहाँ छूट गया था x लेस देन 1 बाय रूट 3, मतलब x का जो वैल्यू होगा माइनस 1 बाय रूट 3 से 1 बाय रूट 3 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो ये सीधा आपका फॉर्मूला है, क्या है y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, सीधा। ठीक है, तो अब देखो इसको डिप्रिशिएट कर देंगे आसानी से, डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। तो देखो dy बाई dx, अब देखो 3 इंटू टेन इनवर्स x का सीधा डिप्रिशिएट करते क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये देखो ये सीधा फॉर्मूला था 3 tan इनवर्स x डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब 3 tan इनवर्स 3 तो कांस्टेंट बाहर गया, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए ये जो दिया है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका पीछे जस्ट जब स्टार्ट कर रहे थे फॉर्मूला बता रहे थे उसी टाइम बताए हैं, ये सीधा आपका कितना फॉर्मूला होता है किसका 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको कर देंगे डिप्रिशिएट, अगर जिनको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपका dy बाई dx, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, अब देखो जी tan इनवर्स x का क्या होगा सीधा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका जो आंसर होगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सब आसान है। ये देखो जी इसमें दिया क्या है थोड़ा सा अलग है, बाकी
एक्सप्रेशंस याद रखना कि इसके जगह पे क्या पुट होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो x का जो वैल्यू होगा -1/रूट से 1/√2 के बीच में होगा, लाइक करेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या अब देखो जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो a स्क्वायर माइनस एक्स का रूट अंडर, तो आप x इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर लो या तो a कॉस थीटा। तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे, a साइन थीटा पुट कर लें। a का वैल्यू आपका 1 है, कॉस थीटा भी पुट करेंगे तब भी सेम आएगा। बट यहाँ अगर साइन थीटा 1 माइनस साइन इसको कॉस साइन थीटा पुट कर लेते हैं। ये देखो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, a का जगह पर आपका 1 है इसीलिए सीधा क्या साइन थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप थीटा देखो ये आपको निकालना भी आना चाहिए। जैसे अगर थीटा निकालना है तो इन्वर्स के फॉर्म में आएगा ना जी, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इन्वर्स x। ठीक है, ये इधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इन्वर्स x की जगह क्या पुट होगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताना जी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। रूट में वो स्क्वायर में तो रूट हट जाएगा बाहर, तो आपका देखो 2 साइन थीटा ये आपका क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जी ये बाहर चला जाएगा तो निकलेगा क्या कॉस थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या बाहर रूट हट गया, तो ये ध्यान रखो ये फॉर्मूला का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 थीटा। तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। देखो फॉर्मूला इसलिए तो बोलते याद कर लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी भी जिनका याद नहीं वो आप याद ही कर लो क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। अब देखो जी दोनों सेम सेम रिमूव हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचा क्या आपका 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या हम लोग पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब करेंगे इसको डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या होगा dy बाय dx। देखो 2, अब इसका देखिएगा ध्यान से साइन इनवर्स x का सीधा डिप्रिसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो आपका जो फाइनल आंसर आया dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू 1 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये देखो ये एक्सप्रेशन था, या तो यहाँ साइन थीटा पुट करो या तो कॉस थीटा पुट करो, कोई भी एक करो। तो पुट किए साइन थीटा एक्स, तो यहाँ थीटा निकालने के लिए हम आगे इधर किए। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका भी काम है यहाँ रखना पड़ता है। तो देखो एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ साइन थीटा पुट कर लिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये रूट हट गया इसके द्वारा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा दोनों रिमूव हो गया 2 थीटा। अब थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो जी ये क्या है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखा जाए हम लोग जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो ये सेक इनवर्स में जो है अगर इसको कॉस इनवर्स कर दिया जाए और ये जो एंगल में है 1 जो नीचे ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, तो मतलब एंगल ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और वो ऊपर क्या 1, तो ये आ जाएगा नीचे। तो आपका रेसिप्रोकल आ गया। तो सीधा देखो सेक हम बोले कि अगर सेक
कोसेक ये सब प्रॉब्लम है तो सीधा कॉस और साइन में कर लो, आसानी से बनेगा। तो y इक्वल टू हमारा आ क्या गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब देखो ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ आप क्या पुट करो, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लो, क्योंकि क्लास 11 का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा आया तो बाहर भी कॉस, दोनों रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है फॉर्मूला याद रखिए। तो x इक्वल टू क्या होगा जी, कॉस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब देखा जाए तो y इक्वल टू जहाँ पे आपका x है वहाँ कॉस थीटा पुट कर लेंगे, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। अब इसका फॉर्मूला यही तो बता रहे, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा का। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये आया। अब देखो कॉस इनवर्स अंदर में कॉस, दोनों रिमूव हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका क्या बच गया, 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स x पुट कर दो, तो y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब इसको कर देंगे डिप्रिशिएट, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब 2, अब देखो जी कॉस इनवर्स x का क्या होगा, डिप्रिसिएशन माइनस का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये फाइनल जो आंसर आपका आ गया, ये देखो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो जी इसका आपका आंसर क्या आ गया, ये। तो यहाँ आप जो बताएं ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सेक कोल्टो कॉस, कॉस कोल्टो सेक, साइन का कॉसेक, फिर कॉसेक का जस्ट उल्टा साइन, और टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो एंगल आप ऊपर नीचे कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब देखो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x, 2 का पावर है x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 का पावर x। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पीछे वाला भी करना है, इसको भी करना है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, थोड़ा डर जाता है, तो डरने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही है। जैसे देखो इसमें खेलना है थोड़ा, 2 का पावर x प्लस 1 है, तो इसको क्यों नहीं, देखो अभी कैसे तोड़ते हैं, जैसे इधर अभी यहीं तोड़ते हैं, साइन इनवर्स, ये देखो ये 2 का पावर x प्लस 1। अभी देखो अगर a का पावर x इंटू a का पावर y है, ठीक है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होगा जी, x प्लस वाई। तो देखो सेम है यहाँ, 2 का पावर x प्लस 1 है, दोनों को सेपरेट करो, तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, ये हुआ, ये अलग अलग बांट दिए। अब बाय जब पावर में है जो नीचे 1 प्लस, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो जी ये देखा जाए, इसको अरेंज किए, 4 का पावर x है ना, इसको पहले क्या कर दिए, ये पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 ही, 4 का पावर x ही, बट इसको क्या किए अरेंज करके लिखे, ठीक है। तो इसको सीधा लिखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ देखो 2 पहले लिख देंगे इंटू 2 का पावर x, ये फॉर्मूला में सेट कर रहे, ठीक है, और 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर। अब देखा जाए अगर साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू थीटा अगर है बाय 1 प्लस, या x दे देते 2 इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा क्या होगा 2 tan इनवर्स x। तो x की जगह क्या है आपका 2 का पावर x, तो ये हो जाएगा आपका क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स
2 इंटू एक्स रहता है बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता था 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ भी आपका फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है आपका 2 का पावर एक्स। ठीक है, तो देखो ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से इसको डिप्रिशिएट कर देंगे। अब इसको कर देंगे डिप्रिशिएट, यहाँ लिख देते हैं डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ चेन रूल थोड़ा यूज करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 2 है कांस्टेंट, उसको बाहर रखो। अब d tan इनवर्स 2 का पावर x है ना, तो ये देखो एंगल क्या है 2 का पावर x, तो इसके रिस्पेक्ट में करना होगा अगेन 2 का पावर x आ जाएगा बाय dx। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x का हम लोग को पता होना चाहिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको देखो 2 इसका गुना इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब इंटू, अब a का पावर x का डिप्रिसिएशन का होता है a का पावर x इंटू लॉग 2, तो इसका लॉग है तो इसका होगा a का पावर x मतलब 2 का पावर x इंटू क्या होगा लॉग a, तो लॉग a की जगह कितना 2। तो ये देखो अब अगेन देखा जाए ये 2 का पावर x है, ये 2 का पावर कुछ क्या है 1, दोनों का बेस है सेम, तो पावर ऐड कर देंगे। और ये यही चीज है कि नहीं, 2 का स्क्वायर किए थे, ये 2 का पावर अंदर चले जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो देखो ये 2 का पावर x प्लस 1 हो जाएगा इंटू वे ऊपर में log 2 हो जाएगा। अब बाय ये जो है आपका पहले देखो जी ये क्या होगा 2 का पावर यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन ऐसे लिख सकते एकदम अरेंज यहाँ तोड़ देते हैं। ठीक है, और यही जो 2 है इसको अंदर करें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 बाय 1 प्लस 4 का पावर x, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर dy बाय dx। ठीक है, ये देखो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। देखो सबसे पहले क्या था 2 का पावर x प्लस 1, देखो बेस सेम है, इसको तोड़ के ब्रेक कर सकते हैं अपना फायदा है अनुसार। अब देखो 4 का पावर x जैसे कि हम समझाएं, यहाँ देखो यहाँ से 2 का पावर पहले धीरे धीरे ये हम सीधा आगे कर दिए, ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर किए, ये यहाँ पे रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 4 का कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो उसको होल पे ले जा सकते हैं। तो ये बाहर इसीलिए किया ताकि हमको यहाँ मिलाना है। ठीक है, सेम लाना, तब x की जगह ये सेम है 2x रहता था साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा आपका 2 tan इनवर्स x। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए, x की जगह 2 का पावर x था तो कोई नहीं, इसका डिप्रिशिएट के चेन रूल लगा दिए इसके रिस्पेक्ट में, फिर अगेन x के रिस्पेक्ट में। इसका होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है a का पावर x का a का पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 2 का पावर x का 2 का पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब अगेन जैसे हम यहाँ तोड़े उसके तरह आराम से क्वेश्चन के अनुसार सेट कर दें, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये अब देखो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी एक्स बाय बी माइनस ए एक्स, यहां देखो इसको भी अरेंज थोड़ा करना होगा। ठीक है, tan इनवर्स यहां देखा जाए, यहां से हम लोग को b कॉमन लेना है। ठीक है, फॉर्मूला में सेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ अगर रहेगा a प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो उस फॉर्म में हमको वहां यहाँ 1 चाहिए। अब यहाँ 1 के लिए हमको यहाँ से कॉमन ताकि b भी काट सके, तो यहाँ से देखो जी b कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यहाँ तो नहीं है तो यहाँ जबरदस्ती कॉमन लेंगे, तो जब नहीं है तो डिवाइड में तो आएगा ना, अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, तो जहाँ नहीं आएगा उसके नीचे शिफ्ट कर देंगे जबरदस्ती, जिसको बोला जाता है कॉमन। यहाँ देखो b तो इसके पास है तो यहाँ आपका इज्जत से x रह जाएगा। अब बाय देखो ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा को पता नहीं चलेगा कॉमन क्या ही ले सकते हैं अगर यहाँ नहीं है। हाँ ये तो बात है, जहाँ पे सेम मिलता है वहीं पे कॉमन आता है,
बट यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिवाइड में कर देंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में तो यही आना चाहिए ना। तो यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको यूज करना होगा समय के अनुसार। तो यहाँ देखो नीचे हमको यहाँ 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो बी को हटाना पड़ेगा, तो बी को बाहर निकाल दिए तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ नहीं है तो इसके नीचे में आ जाएगा a बाय बी इंटू का x। ये देखो जी, ये समझ में आया। यहाँ देखिए यहाँ b नहीं था, हमको b बाहर निकालना था, a बाय बी प्लस x। यहाँ b था इसलिए x बच गया, यहाँ b है यहाँ नहीं है तो उसके नीचे शिफ्ट कर दिए। अब इसको देखो जी b कैंसल आउट हो गया। अब इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस बी बाय 1 माइनस, एक बार अगेन लिख देते हैं तो थोड़ा आसान पड़ेगा देखने। y इक्वल टू आपका जो रह गया टेन इनवर्स a बाय बी प्लस का x बाय 1 माइनस a बाय बी इंटू एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला में सेट हुआ, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस बी बाय 1 माइनस a इंटू बी। तो ये फॉर्मूला शिफ्ट होगा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। तो ये जो होगा आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा a बाय बी प्लस ये x है ना तो टेन इनवर्स x, ये आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया, ये आपका कांस्टेंट में आ गया, डिप्रिशिएट कर दो, डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका dy बाय dx आ गया। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 खत्म। अब टेन इनवर्स x का क्या होगा जी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका देखो कितना आसानी से निकल गया, dy बाय dx जो आ गया आपका फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितना आसान था, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेन इनवर्स ऑफ a प्लस बी एक्स बाय बी माइनस ए एक्स था। तो देखो हमको चाहिए था फॉर्मूला में सेट करना। अब इस तरह कब आप कर पाओगे, जब आप अच्छा से प्रैक्टिस कर पाओ। फॉर्मूला आपका दिमाग में होना चाहिए तब आप अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। तो फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, फिर क्वेश्चन बनाते बनाते आपको फॉर्मूला सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो p हमको बाहर निकालना था, यहाँ था नहीं तो उसके नीचे बाय में कर दिए, यहाँ था तो x रह गया, नीचे से भी यहाँ 1 शिफ्ट करना था तो b बाहर निकाल दिए, 1 इसके नीचे नहीं था नीचे कर दिए तो b भी कैंसिल आउट, a बाय b। अब देखो ये फॉर्मूला सीधा शिफ्ट हुआ, टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b। तो ये आ गया आपका ये कांस्टेंट का 0, टेन इनवर्स x का हमको पता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिप्रिसिएशन ये हो जाएगा। अब मतलब ये हो गया आपका आज का लेक्चर इन। ठीक है, तो आशा है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे और जितना भी फॉर्मूला है वो आपको याद ही रखना है। फॉर्मूला आपका याद रहेगा तो ही आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिमाग में सर्च नहीं कर पाएगा ये आगे स्टेप क्या बढ़ा। तो स्टेप बढ़ाने के लिए आपको फॉर्मूला ही याद रखना होगा और प्लस प्रैक्टिस। फॉर्मूला ही नहीं सिर्फ फॉर्मूला याद करके सो गए, वैसा नहीं, आपको फॉर्मूला के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, तब आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे सेट होता है। तो फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास एंड।